Let's rhythm. Music every. Let's rhythm. Feeling sound of heart. तोहरे याद हुलुक से आवे दिल झाके भीतर तोहरे याद हुलुक से आवे दिल झाके भीतर तोहरे याद हुलुक से आवे दिल झाके भीतर चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिकरा चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिकरा चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिकरा चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिकरा याद की बात बबल, ये क्या किया तूने? छोरी, तू ठीक तो है? कोई चोट वोट तो ना लगी? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। अब नाच गाना बहुत हुआ, अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करते हैं। जा ममता, अंगूठियां ले आ। जी। छोरे, जरा देख के हाथ पैर चलाया कर तू। नहीं अंकल जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैं बीच में आ गई थी। अंगूठी साथिया साथिया मेरे साथिया दाग क्या है ये? दाग कहाँ से आ गया हाथ पर? शाम को सगाई के वक्त तो कोई दाग नहीं था। आज आखिर बबल से मेरा रिश्ता जुड़ ही गया। आधी लड़ाई तो मैं जीत चुकी हूँ इच्छा, कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी।
और फिर तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। दीदी आप यहाँ नहीं आना चाहते थे लेकिन आना पड़ा। जब छोटे अपना फर्ज और जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो बड़ों को आना ही पड़ता है। दीदी और कितनी गलतियां करोगी तुम? तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी समझ सब अपनी जगह पर तो है ना? दीदी एक तो ये सगाई ही गलत है और अपनी सगाई में अपनी बड़ी बहन को ना बुलाना उससे भी ज्यादा गलत। दीदी मैं आपको बुलाना तो चाहती थी लेकिन इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम विशालगढ़ की महारानी को दिया गया वचन अभी तक पूरा नहीं कर पाई हो। वो इंसान अभी तक नाग नहीं बना है, यही ना? मेरी पूरी कोशिश थी। कोशिशों पर नहीं, अंजामों पर विश्वास रखती है विष्णुनी। एक बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि विशालगढ़ से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हमारी अपनी बहन भी, तुम्हारी एक और गलती और हम अपना रिश्ता भूल जाएंगे। कील से भरे आग के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा तुम्हें। छोड़ देंगे हम वहां तुम्हें तड़पने के लिए। इंसान से रिश्ता जोड़ने की सजा तो तुम्हें। महारानी मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए। जो मुझे करना था मैं कर चुकी हूँ। बब्बल के शरीर में भारी मात्रा में जहर जा चुका है। उसके तेवर बदले हुए, उसकी सांस अब फुफकार बन चुकी है। अब बस 24 घंटे और। कल पूनम की रात है। कल होगी बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि और फिर बब्बल बन जाएगा पूरा नाग। और रही बात आपको सगाई में ना बुलाने की, तो हाँ मैं डर गई थी कहीं इच्छा आपको पहचान लेती और आपको हथियार बना। विष्णुनी नाम है हमारा। हमें अपना हथियार बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है विषय। वो इच्छा तो अपनी खुली आंखों से हमें देख भी नहीं पाएगी। हमसे लड़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी मैंने सोचा कि अब ये सब छोड़ और अपने कार्य की तरफ ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी प्राथमिकता है उस इंसान को नाग बनाना। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। कहीं ऐसा ना कल की पूनम की रात तुम्हारी आखिरी रात बन जाए। ऐसा कभी नहीं होगा महारानी। कल की रात मेरी रात होगी, मेरी जीत की रात होगी, जश्न की रात होगी। अब रोने से क्या फायदा? मैंने कहा था मना कर दो नाचने से, लेकिन नहीं। बब्बल जी की खुशियां, परिवार का एहसान अंजाम भुगत रही हो ना। उस इंसान को तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। आज उसने तो तुम्हारे साथ किया है ना, वो मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा वाकू। बब्बल जी मेरे साथ ऐसे कैसे? उनका प्यार मेरी किस्मत में नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा, इतनी नफरत नहीं वाकू। मुझे लगता है गलती से धक्का लग गया होगा। बब्बल जी जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो ऐसे है ही नहीं। एक वक्त था जब मैंने उनकी आंखों में अपने लिए बहुत प्यार देखा। वो प्यार इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकता।
गलतफहमी है तुम्हारी। आज उसने तो तुम्हारे साथ किया है ना वो। आज ही नहीं बाकू, वो कल परसों से इसी तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, एकदम बदले बदले से। इंसान एक रात में इतना नहीं बदलता बाकू। बाकू, बाकू तूने मेरा हाथ देखा अभी? क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? अचानक से एक पल के लिए नीला हो गया, जैसे ऊपर से नीचे तक जहर दौड़ गया हो। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं बाकू, परसों से 3-4 बार हो चुका है ये। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में जहर की मात्रा बढ़ गई हो, फिर चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा जहर दूषित कर रहा हो। बाकू ये देख, जल्दी देख। अरे ये तो जहर ही है इच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है बाकू? ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, और हमारा अपना कोई ये खेल खेलेगा नहीं। फिर कहीं अमृता? कौन हो तुम? हाँ? और मैं यहाँ कैसे? ये सांप मुझे, हाँ, नहीं, हाँ। डरावना सपना था। ये मेरा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बब्बल जी, मैं यहाँ कैसे? आप क्या कर रहे हैं बब्बल जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है मेरी, और अगर ठीक नहीं है तो तुम्हें हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन आप इस वक्त यहाँ इतना सारा दूध पी रहे थे। हाँ तो मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहां जा सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। और तुम कौन होती है मुझसे सवाल पूछने वाली? मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस जितनी औकात है उतना बोलो, समझी? बब्बल जी अब बहुत हो रहा है, मुझे आपकी चिंता हो रही थी इसलिए मैं। चिंता? अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी चिंता को भी। तुम्हें एक नंबर की खुदगर्ज लड़की हो। अच्छा, जब तुम्हें जरूरत थी तुमने मीठी मीठी बातें की, करीबानी का नाटक किया, और जहां तुम्हारी जरूरत खत्म तो तुमने अपनी फितरत दिखा दी। आप अपने होश में नहीं है बब्बल जी। अभी तो होश में आया हूं, लोगों को समझने लगा हूं।
तुम जैसी खुदगर्ज लड़की से दिल लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खुदगर्ज मैं नहीं, आप हैं जो हर चीज का अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। आपने कभी सोचा है मेरी भी कुछ मजबूरी हो? Go to hell with the मजबूरी इच्छा। जी आप नहीं, आप वो बब्बल जी नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ। आप या तो बदल गए या तो बहक गए। आप मार दो मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इस घर में आपसे प्यार करने वाले बहुत हैं। उनकी उम्मीदें मत तोड़िएगा। ये क्या हो गया मुझे? मैं क्या कर रहा था? अचानक बब्बल जी को क्या हो गया है? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनके भेस में कोई और बात कर रहा है। इतना गुस्सा, इतनी नफरत, उनका अचानक से इतना सारा दूध पी जाना, कुछ तो गड़बड़ है। एमा, अच्छी रही ना सगाई? अच्छी? अरे बहुत अच्छी रही अम्मा जी। मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी का मुहूर्त भी निकाल लेते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है शादी की? जल्दी क्या है मतलब? अरे तूने देखा ना कल बब्बल कैसा सगाई की जीत पे अड़ गया था। अगर वो आज आकर ये कहे कि मैंने शादी करनी है, फिर हम क्या करेंगे? मुझे लग रहा है खड़क सही बोल रहा है। दादी जी, आपकी अदरक वाली चाय। तुझे याद थी? बाकी किसी को तो ना याद रहती। अच्छा हुआ छोरी तू आ गई, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। देख तू ना अपने माँ बाप को बुला ले, एक बार आमने सामने बैठ के बात हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, मैं बुला लूंगी। कब? अरे ना तू आज ही बुला ले। अरे ना पिताजी, अब मोहलत देने की जरूरत ना है, इससे कहो कि आज के आज ही बुलाए। हाँ सही कह रहा, आज क्या? अरे छोरे, मैंने भी तो वही कहा। देख छोरे, तू हर बात के बीच में टांग मत अड़ाया कर, मैं भी तेरे जैसा बनता जा रहा हूँ। छोरी तू अपने माँ बाप को बुला। जी अंकल जी, मैं बुला लूंगी, पर वो क्या है ना, माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ भाई? खटमल ने काट लिया के? अरे शादी तोड़ दो, मैं कह रहा हूँ शादी तोड़ दो। ये लड़की एकदम झूठी है। कल कह रही थी कि इसके माँ बाप विदेश में, आज कह रही है कि इसकी माँ बीमार है। प्रबल भैया, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? विदेश में लोग बीमार नहीं पड़ सकते क्या? यूं तो मैंने सोचा ही ना। प्रबल, तेरी सबसे बड़ी मुश्किल है कि तू आधा सोचता है। चुप कर। देख छोरी, तू एक काम कर, हमारी तरफ से अपने माँ बाप को फोन लगा और उनसे बात कर और उनको बोल कि हम समधी जी और समधन जी से मिलने के लिए बेताब हैं। जब भी वो विदेश से आ जाएं और तबीयत ठीक हो तो आकर हमसे मिल ले। जी दादी जी। अरे बावले, तू ये शादी तोड़वाने पे क्यों तुलावा है? मैला? अरे दादी क्या बात कर रही है? आज सुबह से 2 बार नहा चुका हूं और तू कह रही है कि मैला लग रहा हूं। मैला नहीं, तुला तुला। अम्मा जी कह रही हैं कि तू शादी तोड़वाने के लिए क्यों तुला हुआ है, बता। अरे इसलिए कि ये छोरी एकदम गड़बड़ है। देखा ना, जब भी इसके माँ बाप की बात निकलती है इसका चेहरा कैसे नीला पड़ जाता है। सही कह रहा ये छोरा, सही कह रहा। माँ, मैंने भी लगा जब उसके माँ बाप की बात आई ना तो छोरी एकदम घबरा गई, कांपने लगी थी।
खड़क बैठ जा। जी। इंसानों का परखने का हुनर थारे में कितना है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है माँ? मैं पहलवान हूँ तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग तो मेरे अंदर भी है। थोड़ा है ना तो बचा कर रख। बबल की शादी का क्या करना है मने सोचने दे।